नमस्कार दोस्तों, जहां हम बातें करते हैं फाइनेंस की आसान सी भाषा में। क्या आप जानते हैं कि सही म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अपने वित्तीय लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोतीलाल ओसवाल के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से फंड्स है आपके लिए बेस्ट, उनके परफॉर्मेंस, रिटर्न्स और निवेश की स्ट्रेटजी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब बिना समय गंवाए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड का प्रदर्शन है पिछले 3 वर्षों और 5 सालों में फंड का वार्षिक रिटर्न लगभग 33.25% और 33.9% रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के लिए एक मुश्त यानी लमसम न्यूनतम राशि है 500 रुपये और एसआईपी के लिए यह राशि है 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है 18,604 करोड़ रुपए और 1 साल का वार्षिक रिटर्न है 60%। नंबर 2 का म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं फंड के प्रदर्शन की, तो पिछले 3 साल और 5 साल में फंड का सालाना रिटर्न लगभग 25% और 26% के बीच रहा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में आता है। इस फंड में जमा करने के लिए एक मुश्त न्यूनतम राशि है 500 रुपये और एसआईपी के लिए भी यही 500 रुपये की राशि रहेगी। इस फंड का एयूएम है 6,500 करोड़ रुपए का और 1 साल का इस फंड का रिटर्न है 48% का। नंबर 3 का फंड है मोतीलाल ओसवाल ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं इस फंड के प्रदर्शन की, तो पिछले 3 साल और 5 साल में फंड का सालाना रिटर्न लगभग 24% और 24.33% के बीच रहा है। मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में आता है। इस फंड में जमा करने की न्यूनतम राशि एक मुश्त के लिए है 500 रुपये और एसआईपी के लिए 500 रुपये है। इस फंड का एयूएम है 4,194 करोड़ रुपए और 1 साल का रिटर्न है 51.7% का। नंबर 4 का फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करें इस फंड के प्रदर्शन की, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के लिए एक मुश्त यानी लमसम न्यूनतम राशि है 500 रुपये और एसआईपी के लिए भी यह राशि 500 रुपये है। इस फंड का एयूएम है 309 करोड़ रुपए का और इस फंड ने 1 साल का रिटर्न दिया है 43.1% का। इस लिस्ट में नंबर 5 का म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं फंड के प्रदर्शन की, तो पिछले 3 साल और 5 साल में फंड का सालाना रिटर्न लगभग 20.31% और 27.31% के बीच रहा है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में आता है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के लिए लमसम न्यूनतम राशि है 500 रुपये और एसआईपी के लिए भी यह राशि है 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है 1,949 करोड़ रुपए और 1 साल का वार्षिक रिटर्न है 29.9% का। नंबर 6 का फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं इस फंड के प्रदर्शन की, तो इस फंड ने पिछले 3 और 5 सालों में
फंड का वार्षिक रिटर्न लगभग 19.62% और 18.11% के बीच रहा है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस फंड में एक मुश्त यानी लमसम न्यूनतम राशि है 500 रुपये और एसआईपी के लिए भी यह राशि है 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है 12,563 करोड़ रुपए का और इस फंड ने एक साल का वार्षिक रिटर्न दिया है 47% का। नंबर 7 का फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं फंड के प्रदर्शन की तो इस फंड ने पिछले 3 साल और 5 साल में सालाना रिटर्न लगभग 13.19% और 18.17% से रहा है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में आता है। इस फंड में जमा एक मुश्त न्यूनतम राशि है 500 रुपये और एसआईपी के लिए यह राशि है 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है 2,102 करोड़ रुपए और पिछले एक साल का रिटर्न है 24.3% का। नंबर 8 का फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं फंड के प्रदर्शन की तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस फंड में न्यूनतम राशि रहेगी एक मुश्त के लिए यानी लमसम के लिए 500 रुपये और एसआईपी के लिए 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है 595 करोड़ रुपए और एक साल का वार्षिक रिटर्न है 19.1% का। नंबर 9 का फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बात करते हैं इस फंड के प्रदर्शन की तो पिछले 3 साल और 5 साल में फंड का सालाना रिटर्न लगभग 20.36% और 28.81% रहा है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में आता है। इस फंड में आपको लमसम के लिए न्यूनतम राशि रहेगी 500 रुपये और एसआईपी के लिए यही राशि रहेगी 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है 828 करोड़ रुपए का और एक साल का वार्षिक रिटर्न है 28.8% का। इस फंड में नंबर 10 का फंड है मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड का प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 3 साल और 5 साल में फंड का सालाना रिटर्न लगभग 11.27% और 15.13% रहा है। मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस फंड में आपको लमसम जमा करने की न्यूनतम राशि रहेगी 500 रुपये और एसआईपी के लिए यही न्यूनतम राशि रहेगी 500 रुपये। इस फंड का एयूएम है तकरीबन 2,130 करोड़ रुपए और एक साल का वार्षिक रिटर्न है 21.3% का। ये जानते हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। नंबर 1, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एसआईपी ऑनलाइन कैसे शुरू करें? तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन निवेश करना शुरू कर सकता है। ऑप्शन के रूप से वे संबंधित फंड हाउस की वेबसाइट के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एसआईपी की गणना कैसे करें? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एसआईपी की गणना करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि नंबर 1, निवेश राशि, नंबर 2, एसआईपी की अवधि, नंबर 3, आपके द्वारा पहले से भुगतान किए गए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एसआईपी यदि कोई हो तो उनकी संख्या। नंबर 3 का पूछे जाने वाला सवाल है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकालें? तो दोस्तों, ऑफलाइन मोड के माध्यम से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को भुगताने के लिए कोई भी व्यक्ति निकटतम फंड हाउस में जाकर एक फॉर्म जमा कर सकता है। वैकल्पिक रूप से कोई निवेशक आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकता है और फोलियो नंबर के साथ साइन इन करके निवेश का भुगतान पा सकता है।
वे अपने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड निवेश को किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से वापस ले सकता है जहां उन्होंने निवेश किया है। नंबर 4 का पूछे जाने वाला सवाल है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में एसआईपी राशि कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में एसआईपी की राशि स्टेप अप टॉप अप एसआईपी की मदद से बढ़ाई जा सकती है। पहले ये सुविधा बहुत कम फंड हाउस देते थे, हालांकि अब ज़्यादातर फंड हाउस इसे देते हैं, लेकिन पहले फंड हाउस से जांच कर लेना उचित है। अगर यह सुविधा उपलब्ध है तो एसआईपी की राशि गणना करने के लिए स्टेप अप कैलकुलेटर से जांच कर लेना उचित है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगला पूछे जाने वाला सवाल है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन एसआईपी कैसे रोकें। तो दोस्तों, हाँ, आप किसी भी समय ऑनलाइन अपना एसआईपी रोक सकते हैं, बस एक कैंसल एसआईपी अनुरोध करके। अपना एसआईपी रोकने या रद्द करने के लिए आप या तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर फोलियो नंबर के साथ लॉगिन कर सकते हैं या अपने एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पर दिए गए स्टेपों की जांच कर सकते हैं जहां आपने निवेश किया था। तो दोस्तों, क्या आपने मोतीलाल ओसवाल के इन म्यूचुअल फंड में से किसी एक में निवेश किया है या आप किसी खास फंड के बारे में जानना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी जो आपके निवेश को बनाएगी समझदार और सफल। कल जल्दी मिलता हूँ एक ऐसे ही